नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। आज का सुविचार है, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। तो चलिए, इसी के साथ डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 80 वर्ड पर मिनट, 5 सेकंड बाद स्टार्ट। 20 साल पहले पत्रकार के तौर पर जब मैं कांस फिल्म फेस्टिवल कवर कर रहा था, तो मैं फ्रांस में नीस नाम के शहर से किराए की शहर में कांस तक जाता था। सब कभी कभी स्थानीय पुलिस वाले इस हाई फाई इवेंट में मेहमानों की गाड़ी में साथ आ जाते थे। वे बैठने के लिए आमतौर पर आगे की सीट चुनते और बैठते से ही तुरंत सीट बेल्ट पहनते। फिर मेहमान या ड्राइवर को देखकर मुस्कुराते। पुलिस वाले को ऐसा करते देखकर पीछे बैठे दोनों लोग बिना कुछ पूछे वही करते। समुद्र तट के किनारे 16 मील लंबा रास्ते में आसपास पेड़ पौधों के कारण खूबसूरती होती थी और कार की गति भी ठीक ठाक होती थी। यह वाकया मुझे 1 नवंबर को याद आया, जब सुना कि महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपया जुर्माना घोषित किया है। पीछे बैठने वालों को भी जरूरी है। यात्रियों ने इस नए नियम को बेतुका पाया और बताया कि सभी कारें इसके अंतर्गत नहीं आती, इसलिए अधिकारियों के लिए इसे लागू करना कठिन होगा। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि ऑटो रिक्शा सिटी बसों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें शक नहीं कि कभी न कभी यात्रियों को चोट की आशंका होती है। याद रखें कि बस जैसे वाहन आकार में बड़े होते हैं और कार की तुलना में उनमें चोट की आशंका कम होती है। जहाँ तक ऑटो रिक्शा की बात है, उनकी गति की कार से तुलना नहीं कर सकते। आमतौर पर ये किसी गंतव्य या बस स्टॉप से घर तक पहुंचाने के लिए होते हैं। ये अलग कहानी है कि ऑटो रिक्शा कभी कभी अंतरजातीय अंतरजातीय अंतर्राज्यीय वाहन का भी काम करते हैं, खासकर जब लॉकडाउन था। दिलचस्प रूप से एक अलग समूह ने चतुराई से उजागर किया कि पुलिस वाले खुद जीप चलाते हुए आगे वाली सीट पर भी बेल्ट नहीं पहनते। वे बाइक चलाते हुए भी हेलमेट नहीं पहनते। इस तर्क वितर्क से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर पुलिस वाले नियम मानेंगे तो लोग भी चुपचाप उसका पालन करेंगे। अगर आप विदेश गए हों तो देखा होगा कि लोग ज़्यादा अनुशासित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी सुरक्षा के साथ निजी अनुशासन टॉप के लोग भी मानते हैं और बाकी लोग बिना सवाल के पालन करते हैं। यही कारण है कि उन देशों में सीट बेल्ट नहीं बांधने की बजाय ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने वाले अपराध ज़्यादा होते हैं। वहाँ सीट बेल्ट पूरी तरह व्यक्तिगत अनुशासन है। कई दुर्घटनाओं में पाया गया कि सीट बेल्ट पहनने आगे के यात्री की जान बच गई और पीछे वाले की मौत हो गई, क्योंकि उसने सीट बेल्ट निर्देश नहीं माना। साइरस मिस्त्री की मौत हालिया उदाहरण है। हमारे देश में सेफ्टी कल्चर रहा ही नहीं, जहां पीछे वाले को भी बेल्ट पहनना पड़े। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की मैगजीन में पिछले हफ्ते प्रकाशित स्टडी में दावा किया गया कि ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उनका खुद पर काबू नहीं है, वे आदेश देने वाली संस्कृति ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि कानून लाने वाली एजेंसियां ऐसे सख्त नियम लाती हैं। सख्ती का यह कल्चर बदले में लोगों के निजी नियंत्रण की भावना को कम करके सामूहिक नियंत्रण की भावना बढ़ाता है। अंत में तो यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही है, और चूंकि ज़्यादा क्षति तो कार
कारों या SUV के साथ साथ टैक्सी को भी होती है। इसलिए एजेंसियों के पास सख्त नियम लाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। पर अगर एजेंसियों के कर्मचारी खुद इन्हें माने तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। फंडा यह है कि एक शहर को चुनी हुई संस्कृति का कोई उत्पाद न बनाएं। इसके बदले हम में वो क्षमता होनी चाहिए कि जिस कल्चर में हम रहना चाहते हैं उसे वैसा आकार दें। स्टॉप। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।